Hi my lovely people, how are you all? I hope you all are doing great. आज की टेस्टिमोनी है मिस रूपल शाह के बारे में. इनकी हीलिंग मेरे पास लास्ट ईयर सितंबर में आई थी, समवेयर अराउंड 23rd सितंबर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. मेरी एक फ्रेंड है हीरल शाह, बहुत अच्छी फ्रेंड है, कम क्लाइंट हैं. 2 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड हीरल को बहुत विश्वास है हीलिंग पे. एंड थैंकफुली ऊपर वाले का मिराकल होता है कि हर बार काम कर जाता है. सो रूपल शाह का केस जब आया था, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या और कैसे होगा. बिकॉज़ उनका केस ऐसा था कि उन्होंने एक बेबी को बर्थ दिया, लड़का था, और 1 घंटे में ही आफ्टर डिलीवरी 1 by 1 उनके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे. डॉक्टर सेड कि ये बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है. डिज़ीज़ कौन सी है मुझे ये भी नहीं पता है, उसके क्या टर्म्स हैं, मुझे क्या बोलते हैं, ये कुछ भी नहीं पता है. सो बस ये था कि 1 by 1 उनके सारे ऑर्गन्स फेल होने लगे थे, काम करना बंद कर रहे थे. एंड वो बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी. डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, मेडिकेशंस चल रहे थे, वेंटिलेटर पे 3 एंड उनकी डायलिसिस भी चल रही थी, बट कुछ काम नहीं कर रहा था एक्चुअली. सो हीरल उन्होंने, उनके घर वालों ने पोस्ट डाला बिकॉज़ कॉस्ट भी काफ़ी लग रहा था हॉस्पिटल का एंड एवरीथिंग. देन ये सारी चीज़ें हीरल ने मुझे कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि ऐसा ऐसा है, कैन यू डू समथिंग. आई सेड कि ये बहुत ही अजीब बात है एंड आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे काम करेगा, क्या होगा, बट येस मिरेकल होते हुए भी मैंने देखा है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. आप मुझे उनका डिटेल्स भेजें, तो फ़ोटो, नाम जो भी मैं मंगाती हूँ डिटेल्स उन्होंने भेजा एंड उनकी हीलिंग शुरू की. हीलिंग स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे आई थिंक 3-4 दिन में ही उनके ऑर्गन्स 1 by 1 काम करने लगे, इम्प्रूवमेंट दिखने लगा. एंड आई थिंक विद इन 1 week बाय 4th of October, जहाँ तक मुझे याद है, डॉक्टर ने डिसाइड कर लिया कि अब इनके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं. सो इनको हम लोग ICU से वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं. कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं जो मैं आप लोगों को भेज रही हूँ फ्रॉम day 1. उसके बाद मुझे जो टेस्टिमोनी मिली है वो अभी मिली है थोड़े टाइम पहले, बिकॉज़ हीरल वॉज नॉट इन इंडिया, वो बाहर थी और बहुत बिजी थी. तो वो जब आई तब दिया उन्होंने मुझे. अभी बस मैं इतना बता सकती हूँ कि रूपल ठीक है, अपने घर आ गई हैं, अपने बच्चे के साथ हैं. बट हाँ, कंडीशन रूपल की ये है फ़िलहाल कि उनका खुद ही दूसरा जन्म हुआ है, वो जाके आई हैं. सो कई बार हमारे कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं, लेकिन मिरेकल भी हो जाता है क्योंकि हमारी सांसें बची होती है और वो बच्चा जो इस धरती पे आया था उसको उसकी माँ की ज़रूरत थी, तो उस बच्चे का प्यार उसको खींच लाया और आज वो अपने बच्चे के साथ है. ये है कि रूपल जब घर आई तो उनको बहुत देखभाल की ज़रूरत थी क्योंकि वो खुद भी एक बच्चे जैसी थी. कहते हैं ना कि जैसे दूसरा जन्म हुआ, सारे ऑर्गन्स जैसे उनके नए बने एंड न्यू लाइफ बनी. थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ अभी भी हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि जो इंसान ऑलमोस्ट जा चुका था वो वापस आया, तो उनका नया जन्म हुआ, सारी चीज़ें उनके साथ नई हो रही है. बॉडी में बहुत वीकनेस थी. खुद उनकी माँ कुछ टाइम तक उनका देखभाल कर रही थी और जो उनकी मदर इन लॉ है वो उनके बच्चे का, क्योंकि दोनों को ही इतनी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत थी. बट वो वापस आई, वो ठीक है, वो हर रोज़ इम्प्रूवमेंट आ रहा है. उनको पैर में गैंग्रीन हो गया था जब हीरल ने बताया था, उस वक्त भी उनकी हीलिंग की गई थी. एंड थोड़े बहुत उनको किडनी में इश्यूज थे, बट 3 महीने उनकी हीलिंग चली हैं एंड अभी वो अपने बच्चे के साथ है. बहुत बहुत खुशी होती है जब इस तरह के रिज़ल्ट मिलते हैं एंड तब लगता है कि
गॉड इज़ ग्रेट यार, गॉड इज़ ग्रेट। जहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, जहाँ पे मेडिकल साइंस लगता है कि ख़त्म हो गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ऊपर वाले की जो साइंस होती है ना, वो हमारे सोच से परे है, हर चीज़ से परे है। मुझे भी समझ नहीं आती कई बार चीज़ें, बस हम लोग तो माध्यम हैं, निमित्त मात्र हैं, हीलिंग करते हैं और चैनलाइज करते हैं चीज़ों को, ऊपर वाले कमाल कर देते हैं। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस। स्क्रीनशॉट में डालूंगी, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू हीरल फॉर वंडरफुल टेस्टिमोनी एंड ऑलवेज बिलीविंग इन सपोर्ट। आई नो आप ये वीडियो ज़रूर देखोगे। थैंक यू माई ऑल लिसनर्स एंड ऑडियंस। आप लोग प्लीज़ ये वीडियो एंड चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करें। आप और हम नहीं जानते कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाती है। I'll see you people next time with a new testimony. Till then, take care all of you. Love you all. Thanks to all my mentors. Thanks to God. Thank you universe. Thank you everyone. Love you.